हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। पिछले क्लास में मैं हुडिनी के अंदर पायरो को कैसे अप्लाई करना है, कैसे पायरो को हम क्रिएट कर सकते हैं, उसके बारे में मैं डिस्कस किया था। पॉसिबल है तो आप एक बार आई बटन में चेक करके पायरो के एपिसोड देख लीजिए। इस एपिसोड में हम क्लाउड एंड रेन को कैसे क्रिएट कर सकते हैं हुडिनी के अंदर 3D बेस में, हम आज वो सीखेंगे। मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके रखा हूँ, वो प्ले हो रहा है आपके सामने। ओके, हम आज कुछ ऐसे एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। ओके, ये एक बिल्डिंग है, सॉरी ये एक मॉडल है, एंड ये क्लाउड है, रेन गिर रहा है। ओके, एंड रेन के जो ड्रॉप्स है एकदम क्लियरली ये विजुअल हो रहा है। ओके, हम लोग को ऐसे क्रिएट करना होगा कि सब कुछ रियलिस्टिक फील आए। ओके, ये हाउस के जो मॉडल है, ओके एक बार देख लीजिए, ये मॉडल है, मॉडल के ये बेस है। ओके, मॉडल को ऑन कर दिया। ओके, हम आज कुछ ऐसे एक क्लाउड एंड रेन हम क्रिएट करेंगे। ओके, ट्यूटोरियल लंबा हो सकता है, हम क्या कर लेते हैं, एक न्यू प्रोजेक्ट ले लेते हैं। ओके, हम एक न्यू प्रोजेक्ट ऑलरेडी ले लिया है। ओके, पहले हमको क्या क्रिएट करना है, जो लैंडस्केप के ऊपर हम काम करेंगे वो लैंडस्केप को हम पहले क्रिएट कर लेंगे। ओके, मैं एक जियो ले लूँगा। ओके, जियोमेट्री एंड नाम दे दूँगा LANDSCP लैंडस्केप। ओके, एंड इसके अंदर मैं एक ग्रिड लूँगा। ओके, मैं ग्रिड ले लिया है, अब देख सकते हैं। ओके, एंड OBJ में जाके अब हमें क्या करना है, हम लैंडस्केप तो क्रिएट कर लिया, मतलब इस लैंडस्केप के ऊपर हम सब कुछ काम करेंगे, क्लाउड एंड रेन का भी। ओके, अब हमें क्या करना है, और एक जियोमेट्री लूँगा। ओके, एंड इसके नाम दूंगा क्लाउड। ओके, क्लाउड जियो के अंदर हम एक स्पेयर लेंगे। ओके, सॉरी स्पेयर ले लिया है, एंड इसको क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म नोड देके इसको ऊपर ले आएंगे। ट्रांसफॉर्म दे दिया है। ओके, एंड थोड़ा सा जूम आउट करके ट्रांसफॉर्म को आइस ऑन करेंगे, एंड इसके प्रॉपर्टीज को हम ट्रांसलेट वैल्यू को चेंज करेंगे, ऊपर ले आएंगे। ओके, सॉरी लगभग हम क्या करेंगे, 10 कर देंगे। ओके, ये प्रॉपर ऊपर आएंगे। ओके, एंड फिर OBJ में जाके हमको लैंडस्केप को कुछ इंक्रीज करना है। ओके, हमारे क्लाउड के शेप के हिसाब से। ओके, कर दिया, एंड क्लाउड में जाके फिर हम एकदम एक प्रॉपर शेप हमारे मेंटेनेंस में आ गया है। ओके, एंड फिर हमको क्या करना है, स्पेयर के जो प्रिमिटिव है, मतलब प्रिमिटिव टाइप को हम कर देना है पॉली। ओके, पॉली कर देते ही इसके शेप के जो मतलब राउंडनेस है वो कुछ अलग टाइप के दिख रहा है। ओके, एंड ट्रांसफॉर्म में जाके हमको क्या करना है, इसके जो क्लाउड के हिसाब से हमारा क्लाउड कितने लंबा होगा एंड कितने ज़्यादा होगा, ओके साइज को हमें ठीक करना है। ओके, हम पहले एक बार चेक कर लेंगे। ओके, पहले एक बार सेट कर लेंगे, एंड थोड़ा या ओके, ये कुछ हमारे बन गया है, एंड इसके बाद हम क्या देंगे, माउंटेन नोट देंगे। ओके, एंड माउंटेन नोट दे दिया है, एंड इसके आइस को ऑन करेंगे। जैसे आइस को ऑन कर दिया, इसके जो साइज है, मतलब माउंटेन के जो साइज है, इसको हम कुछ चेंज करेंगे। ओके, एलिमेंट साइज, ओके सॉरी, ओके हाइट, ओके हम रफनेस को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, एंड ट्रांसफॉर्म में जाके कुछ हमारे इस तरीके से हमको करना है। ओके, ओके कुछ हमारे इस तरीके से दिख रहा है। हम फिर एक बार माउंटेन में आके हाइट को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। ओके, हम जितने अच्छे तरीके से वैल्यू को सेट करेंगे उतने अच्छे तरीके से हमारे क्लाउड हमारे सामने प्रेजेंट होगा। ओके, थोड़ा ओके, एंड माउंटेन के अंदर हम क्या देंगे, क्लाउड। ओके, क्लाउड नोट देंगे। ओके, एंड आइस को ऑन करेंगे। ओके, जैसे ही हमने क्लाउड को अप्लाई किया, कुछ हमारे इस तरीके से एक शेप हमारे सामने आ गया है।
ओके, अब देख सकते हैं क्लाउड में वो कन्वर्ट हो गया है। इसके बाद हमें क्या देना है, क्लाउड नॉइस को अप्लाई करना है। ओके ओके, हम नॉइस को ऐड कर दिया। ओके, नॉइस को अप्लाई करेंगे एंड नॉइस को अप्लाई कर दे ही हमारे क्लाउड और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट हुआ है। ओके, एकदम नीट एंड क्लीन। ओके, इस फाइल को मैं क्या करूँगा, एक बार सेव कर लूँगा। ओके, हम पाथ को कॉपी करेंगे एंड फाइल सेव। ओके, हम सेव कर लिया है एंड अभी हमें क्या करना है, क्लाउड के जो मतलब रफनेस है एंड क्लाउड नॉइस पे एम्पलीट्यूड है, एलिमेंट साइज है, एलिमेंट स्केल है, इसको हमें इंक्रीज करके रफनेस को ज़्यादा करना है। ओके, इसके पहले हमको क्या करना होगा, एक पॉइंट लाइट क्रिएट करना होगा। पॉइंट लाइट बिना हम इसके रिजल्ट क्या हो रहा है ये हम समझ नहीं आएंगे। ओके, मैं एक पॉइंट लाइट को क्रिएट कर दूंगा। ओके, सो कुछ हमारे ऐसे एंड हमें इंटेंसिटी एंड एक्सपोजर को हमें एक थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है एंड ओके फिर हमें क्लाउड में जाके नॉइस को हमें देखना है, एम्पलीट्यूड को हमें इंक्रीज करके देखना है। ओके, जैसे हमने इंक्रीज कर दिया, इसके जो क्लाउड के जो शेप है, इस शेप को और भी हमें अच्छे तरीके से नज़र आ रहा है, रिजल्ट्स मिल रहा है। ओके, एंड ऑक्टेव्स को हमें इंक्रीज करना है। ओके, कुछ ऐसे दिख रहा है। ओके, एंड एलिमेंट साइज को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, सॉरी, एंड रफनेस को हमें स्मूथनेस करना है। ओके, थोड़ा सा स्मूथ करेंगे। इसके बाद हमें बहुत अच्छे तरीके से एक रिजल्ट मिल रहा है। ओके, अब मैं OBJ पे जाके एक बार चेक करूँगा। ओके, पॉइंट लाइट को हमें क्या करना है, इनेबल करना है। ओके, अब देख सकते हैं। ओके, सो एकदम सिंपल एक टेक्निक है क्लाउड को क्रिएट करने के लिए। ओके, इसको फॉलो करके हम क्लाउड को अप्लाई करेंगे। ओके, क्लाउड को क्रिएट करेंगे। ओके, मैं एक बार सेव कर लेता हूँ। ओके, अब हमें क्या करना है, रेन को क्रिएट करना है। ओके, सो रेन को क्रिएट करने के लिए हमको क्या करना होगा, एक ग्रिड लेना होगा। मतलब पहले हम एक जियो ले लेते हैं। ओके, जियो, ठीक है, मैं इस साइड पे रखता हूँ एंड नाम दे देता हूँ रेन। ओके, रेन एंड रेन के अंदर मतलब रेन जियो के अंदर हमें एक ग्रिड लेना है। टैप प्रेस करके ग्रिड। ओके, मैं ग्रिड ले लिया एंड ग्रिड को टर्न्स फ्रॉम देके हम इसके वैल्यू को चेंज करके क्लाउड के अंदर ले जाएंगे। ओके, ग्रिड को ओके टी प्रेस करके हम ऊपर ले आएंगे एंड हमारे क्लाउड के हिसाब से इसको छोटा करेंगे। ओके, लगभग 0. मैं 80 दे दूंगा एंड ई प्रेस करके इसके साइज को इंक्रीज करेंगे। ओके, मतलब छोटा करेंगे। ओके, हमारे क्लाउड के हिसाब से ये पूरे सेट होना चाहिए। ओके, सो कुछ ऐसे। फिर हम OBJ में जाके एक बार क्लाउड को आइस ऑफ करके हमें चेक कर लेना है। ओके, हम लैंड को भी हम चेक, लैंडस्केप को भी हम अनचेक कर लेते हैं। ओके, एंड एक बार देख लीजिए। ओके, पूरे क्लाउड के अंदर ये ग्रिड है हमारे। ओके, मैं लैंड के आइस को ऑन कर देता हूँ। अब हमें क्या करना है, ग्रिड को रेन में कन्वर्ट करना है। सोर्स पार्टिकल में जाके मतलब पार्टिकल्स में जाके सोर्स पार्टिकल एमिट को अप्लाई करना है, एमिटर को। जैसे ही हम ग्रिड पे सोर्स पार्टिकल एमिटर को अप्लाई करेंगे वो एक छोटे छोटे ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। हमारे इजीनेस के लिए हम क्लाउड को डिस्प्ले को ऑफ कर देता हूँ एंड रेन को सिलेक्शन करके हमें सोर्स पार्टिकल एमिटर को अप्लाई कर देता हूँ। ओके, जैसे ही सोर्स पार्टिकल एमिटर को अप्लाई कर दिया, हमारे पास OBJ में जाके हम देख लेंगे हमारे पास सोर्स पार्टिकल के एक अलग नोट क्रिएट हो गया है एंड ऑटो ड्रॉप के अलग नोट क्रिएट हो गया है। इसके बाद मैं प्ले करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये ड्रॉप से ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो गया है। ओके, मैं जूम इन जूम आउट कर दूंगा। ओके, एक बार देख लीजिए।
सो यही है हमारे रेन ड्रॉप्स। सो इस ड्रॉप्स में हम रेन ड्रॉप्स को क्रिएट करेंगे ड्रॉप्स के हिसाब से। ओके, सो फिर हमें क्लाउड के आइस को ऑन कर लेना है। ओके, सो मैं एक बार फाइनल देख लूँगा, एक बार देख लीजिए। ओके, सो कुछ हमारे ऐसे क्रिएट हो गया है। अभी हमारे जो सॉल्यूशन करना है कि रेन के ड्रॉप्स ऊपर से नीचे तक आ रहा है, बट ये नीचे अंदर जा रहा है। ओके, रेन यार अंदर जाएगा तो क्या होगा, रेन को हमें इसके ग्राउंड के एक प्लेट देना होगा। ओके, ग्राउंड प्लेट देने के लिए हमें क्या करना होगा, सोर्स में जाके ओके क्लाउड को हमें फिर से एक बार ऑफ कर देना है। अगर ऑफ नहीं करेंगे तो भी अच्छा है। ओके, मैं बिगिनर्स के लिए कर रहा हूँ। ओके, सो सोर्स पार्टिकल में जाके क्लेयूसन बिहेवियर में जाके ग्राउंड प्लेट दे देना है। जैसे ही हमें ग्राउंड प्लेट दे दूंगा, ये ड्रॉप्स नीचे नहीं जाएगा। ओके, ये ड्रॉप्स नीचे नहीं जाएगा, यहाँ पर ही ये फैलता जाएगा। ओके, यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, देख सकते हैं कि यहाँ पर ड्रॉप होगा, ड्रॉप होके यहाँ पर फैल रहा है। ओके, सो कुछ हमारे ऐसे क्रिएट हुआ है। ओके, मैं फाइल को एक बार सेव कर लूँगा। ओके, सेव सक्सेसफुली। एंड अब हमें क्या करना है, दोनों ड्रॉप्स को, मतलब एक ऊपर से आ रहा है एंड ग्राउंड में लग के ये डाई हो रहा है, हमको ऐसे क्रिएट करना होगा। सो इसके लिए हमको क्या करना होगा, ऑटो ड्रॉप नेटवर्क्स में जाके एल प्रेस करूँगा तो हमें पॉप सॉल्वर मिलेगी। सो हमें पॉप सॉल्वर में जाके कल्यूशन बिहेवियर को ऐड टू हीट्स करेंगे एंड कोलाइड ग्रुप में हम देंगे हीट। ओके, कलर हीट। जैसे ही हमें कलर हीट दे दिया, हमारे फाइल थोड़ा हेवी होगा। ओके, सो कुछ हमारे ऐसे क्रिएट हो गया है। ओके, हमारे ऊपर के ड्रॉप्स अलग हो गया है एंड नीचे का ड्रॉप्स अलग हो गया है। एक बार देख लीजिए, ऊपर के ड्रॉप्स ये वाइट है एंड जब ऊपर के ड्रॉप्स जब नीचे को टच कर रहा है, मतलब लैंडस्केप को टच कर रहा है, ग्राउंड प्लेट्स को, वहाँ पर उस टाइम पे ये रेड हो गया है। ओके, सो ऊपर के प्लेट्स एंड ग्राउंड के प्लेट्स अलग अलग हो गया है। ओके, सो हमारे कुछ इस तरीके से हमें मिल गया है। ओके, सो मैं एक बार प्ले करके दिखा दूंगा। ओके, सो रिजल्ट कुछ हमारे ऐसे आ रहा है। ओके, अब हमें क्या करना होगा, इस ड्रॉप को रेप्लिकेट करना होगा। मतलब ग्राउंड के जो ड्रॉप्स है, इस ड्रॉप को हमें रेप्लिकेट करना है। सो रेप्लिकेट करने के लिए हमको क्या करना होगा, एल प्रेस करूँगा फिर से मैं एक बार लेआउट को, एंड इस मर्ज को मैं डिलीट कर दूंगा। ये मर्ज हमारे ज़रूरत नहीं है। मैं एक बार फिर से प्ले करूँगा। ओके, हमारा रेंडर कंप्लीट हो गया है, एक बार देख सकते हैं। ओके, एंड मैं रेन सोर्स के एंड पॉप सॉल्वर के अंदर हमें पॉप रेप्लिकेट नोड को यूज़ करना है। टैब प्रेस करूँगा, पॉप रेप्लिकेट। ओके ओके, एंड पॉप रेप्लिकेट को हमें रेन सोर्स एंड पॉप सॉल्वर के अंदर मतलब देना है। ओके, हम जैसे ही दे दिया है, फाइल हमारे फिर से एक बार हेवी हो गया है। एक बार देख लीजिए, सिस्टम बहुत स्लो होगा, ये बहुत हेवी एंड टफ मतलब काम है। ओके, हुडिनी के। ओके, सो हमें कुछ टाइम वेट कर लेना है। ओके, इसके बाद क्या करना होगा, पॉप सॉल्वर में जब हम कोलाइड ग्रुप को हीट नाम दे दिया था, ओके, इसके कोलाइड ग्रुप को मैं हीट दे दिया था। अब पॉप रेप्लिकेट में जाके हमें ग्रुप को सिलेक्ट करके यहाँ पर हीट को सिलेक्ट करना होगा। ओके, जैसे मैं सिलेक्ट कर दिया और एक बार फाइल अलग तरीके से दिख रहा है। ओके, सो ठीक है। अब हमें क्या करना है, पॉप सॉल्वर में जाके इसके जो रेस्पॉन्स है, इस रेस्पॉन्स को हमें अनचेंज नहीं डाई कर देना है कि यहाँ पर रेन ड्रॉप्स है, जो ड्रॉप्स गिर के ये डाई हो जाए। ओके, ये ऊपर ना जाए फिर से। ओके, सो हमें कर देना है डाई कर दिया और एक बार हम इसको रेंडर करेंगे, ये देखिए। ओके, एंड अब हमें पॉप रेप्लिकेट में आके यहाँ पर कल्यूशन बाथ रेट को हमें कर देना है 100। ओके, एंड इसके लाइव एक्स को हमें कर देना है 0.2। ओके,
एंड लाइव वेरिएशन को हमें कर देना है 0.2। ओके, एंड फिर से एक बार हमें रेंडर करना है, ये देखिए। ओके, सो कुछ हमारे वैल्यू को कम कर दिया एंड ये बहुत कम उठ रहा है। अब हमें जो करना है, हमें लग रहा है कि रेन के ड्रॉप्स साइज को बहुत ज़्यादा लग रहा है। ओके, बहुत साइज को हमें ज़्यादा लग रहा है। अब हमें क्या करना होगा, शेप में आके साइज को कम करना होगा, मतलब यूनिफॉर्म स्केल को हमें कर देना है 0.2। ओके, एंड वेलोसिटी स्केल को हमें कर देना है 0.1। ओके, अब हमें फिर से एक बार रेंडर करना होगा, देखिए। ओके, अब हमें क्या करना होगा, ऑटोडॉप नेटवर्क के जितने भी काम हैं वो सारे सेटिंग्स हमें कर लिया है। अब हमें क्या करना होगा, ओबीजी में जाके सोर्स पार्टिकल्स के अंदर आना होगा। ओके, मैं पॉज कर देता हूँ। ओके, एंड 60 फ्रेम पे रखता हूँ टाइमलाइन को। ओके, एंड मैं क्या चाहती हूँ कि ड्रॉप्स को मैं कलर दूंगा। ओके, सो मैं कलर दे दिया। ओके, आइस ऑन। मैं चाहती हूँ कि वाइट को थोड़ा सा, मतलब ओके, थोड़ा सा टिंट मैं मिक्स्ड करूँगा। ओके, सो कुछ हमारे ऐसे रहेगा। ओके, सही है। अब हमें क्या करना है, ऊपर के ड्रॉप्स एंड नीचे का ड्रॉप्स अलग करना है। ओके, जो गिर रहा है वो ऊपर के ड्रॉप्स है एंड जो ग्राउंड प्लेट्स पे टच होके बन रहा है वो नीचे का ड्रॉप्स है। ओके, हमें दोनों ड्रॉप्स को अलग करना होगा। इसके लिए हमको क्या करना होगा, डिलीट नोट लेना होगा। ओके, मैं डिलीट नोट ले लिया एंड इसके ग्रुप में जाऊंगा, स्ट्रीम पॉप रेप्लिकेट को हमें सेलेक्ट करना है एंड प्रिमिटिव को हमें कर देना है पॉइंट। और एक डिलीट नोट को क्रिएट करेंगे हम नीचे के लिए। ओके, मतलब लोअर ड्रॉप्स के लिए हमें और एक डिलीट नोट को अलग लेना है। ओके, इस नोट को ही मैं कॉपी करके ऑल्ट प्रेस करके कॉपी होता है। ओके, मैं इधर पर ले आऊँगा एंड इस डिलीट नोट पे हमें नॉन सिलेक्टेड करना है, नॉन सिलेक्टेड। ओके, सेम ग्रुप रहेगा, सेम एंटिटी रहेगा। ओके, पॉइंट से रहेगा, सिर्फ एक में सिलेक्ट है, एक में नॉन सिलेक्ट है। सो मैंने क्या किया, डिलीट नोट के ज़रिए मैंने दोनों पॉइंट्स को अलग किया, मतलब दोनों ड्रॉप्स को अलग किया। जब हम डिलीट 1 के आइस को ऑन करेंगे तब हमें सिर्फ ऊपर के ड्रॉप्स दिखेंगे। एक बार देख लीजिए, मैं एग्जाम्पल दे दिया हूँ, एक बार देख लीजिए। ओके, एंड मैं जब डिलीट 2 के आइस को ऑन करूँगा, सिर्फ हमें ऊपर के नहीं, लेयर के, मतलब सॉरी लोअर के ड्रॉप्सेस नज़र आ रहा है। ओके, मैंने डिलीट नोट के ज़रिए दोनों ड्रॉप्सेस को अलग कर लिया है, क्योंकि दोनों ड्रॉप्सेस के जो वेलोसिटी पावर होगा वो अलग होगा। ओके, एक ऊपर से गिर रहा है एंड ऊपर के गिर रहा के एंड ऊपर से आके ग्राउंड प्लेट को टच करके वो और एक वेलोसिटी को क्रिएट कर रहा है, मतलब दोनों के बैलेंस, दोनों के वेलोसिटी के जो बैलेंस होगा वो डिफरेंट होगा। मैं डिफरेंट सिटी को क्रिएट करने के लिए दोनों को अलग किया। ओके, एंड अभी हमें क्या करना है, कलर के आइस को मैं ऑन कर दूंगा हमारे काम के सिलसिले के लिए। ओके, अब हमें जो करना है, हमारे पॉइंट्स के जो शेप है, इस शेप को लाइन शेप में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि हमारे रेंज जो होते हैं वो तो राउंड शेप में नहीं गिरता है, मतलब डॉट शेप पे। अभी हमारे प्रेजेंट में जो शेप है, प्रेजेंट में वो डॉट शेप है। ओके, हमारे शेप को लाइन शेप में रहना होगा, तभी हमारे रेन के जैसा दिखेगा। ओके, इसके लिए हमको क्या करना होगा, लाइन नोड लेना होगा। ओके, लाइन नोड हमें ले लिया है एंड लाइन नोड को डिलीट नोट से अटैच करने के लिए हमको क्या करना होगा, मैं डायरेक्ट अटैच करूँगा तो ये नहीं होगा। ओके, ये नहीं होगा। ओके, एंड इसके लिए हमको क्या करना होगा, हमको कॉपी टू पॉइंट्स नोट लेना होगा। ओके, जो नोट्स ये लाइन ऑन एंड डिलीट को मर्ज करेंगे। ओके, लाइन की एक एंड डिलीट की एक पॉइंट को हमें दे देना है कॉपी टू पॉइंट के अंदर। ओके, मैं डिलीट 2 में भी करूँगा। ओके, टैप प्रेस करके लाइन लूँगा
ओके, एंड कॉपी टू पॉइंट्स। ओके, लाइन के एक एंड डिलीट टू के एक। ओके, मैं एक बार एल प्रेस करूँगा। ओके, अब हमें क्या करना होगा, लाइंस काम कर रहा है कि नहीं हमें चेक करना होगा। ओके, कॉपी टू पॉइंट्स के हमको आइस को ऑन करना होगा। ओके, डिलीट वन के हम आइस को ऑन करेंगे। डिलीट वन हमारे ऊपर के लाइन है। ओके, मतलब ड्रॉप्स है। ओके, अब देख सकते हैं कि लाइन के मतलब लाइन को अप्लाई करते ही हमारे ड्रॉप्स के जो शेप है वो लाइन पे कन्वर्ट हो गया है। ओके, अब हमें क्या करना होगा, लाइन की डायरेक्शन को हमें चेंज करना होगा। सो लाइन के प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, जो डायरेक्शन है हम इस डायरेक्शन को चेंज करेंगे, तभी तो हमारे ऊपर से गिरेंगे ना। डायरेक्शन को हम दे देंगे 90। अब देख सकते हैं कि डायरेक्शन पूरे सीधी तरीके से गिर रहा है। अब देखिए, मैं पॉज करके देता हूँ एंड जो कॉपी टू पॉइंट्स के जो 2 है उसके आइस को मैं ऑन कर दूंगा एंड इसके भी लाइन के डायरेक्शन को हमें क्रिएट करना है। सो इसके डायरेक्शन को मैं 90 नहीं दूंगा, मैं दूंगा 45। ओके, सो कुछ हमारे ऐसे दिखेगा। ओके, क्योंकि हर डॉट्स ऊपर नहीं जाएगा, मतलब एक ही डायरेक्शन में नहीं जाएगा, इसलिए मैं 45 दे दिया कि दोनों मतलब हर शेप में एक मैनेज हो जाएगा जो डायरेक्शन। ओके, एंड अब हमें क्या करना होगा, दोनों कॉपी टू पॉइंट्स के नोड को मर्ज करना होगा। सो टैप प्रेस करके हमें लेना है मर्ज, MERG मर्ज। ओके, मैं मर्ज ले लिया, एक कॉपी पॉइंट्स को मैं दे दूंगा एंड दूसरे कॉपी पॉइंट को मैं दे दूंगा एंड ऑन कर दूंगा। सो दोनों पॉइंट हमें दिख रहा है। ओके, अब हमें जो करना है, लाइंस के प्रॉपर्टीज में जाएंगे एंड लेंथ को हमें कर देना है 0.1। ओके, 0.1 एंड पॉइंट को हमें 2 ही रखना है। मैं पहले लाइन 2 को हमें कर लेता हूँ। ओके, सो 0.1। ओके, लेंथ। अब हमें एकदम सही तरीके से एक रिजल्ट मिल गया है। ओके, अब देख सकते हैं बहुत इजीली हमें जो रेन के जो पार्ट है वो हमें मिल गया है। ये अपर है एंड ये लोअर है। ओके, ये अपर आ रहा है एंड वेलोसिटी मतलब ग्राउंड प्लेट को टच करके ये डाई हो रहा है लोअर पार्ट। ओके, सो दोनों को हमें मर्ज कर दिया एंड डिलीट नोट से अलग किया एंड डिलीट नोट के बाद लाइन ले लिया है, पॉइंट को लाइन में कन्वर्ट करके। ओके, कन्वर्ट करने के लिए। ओके, सो अब हम OBJ में जाएंगे एंड जो हमारे पॉइंट लाइट्स है इसको इनेबल करेंगे। ओके, इसको इनेबल कर दिया। अब हमें फाइनल चेकआउट करना है। ओके, एक बार देख लीजिए। ओके, हमें लग रहा है कि जो रेन के जो सोर्स है, ओके, इसको हमें ऑफ कर देना है। हम चाहे तो ऑफ भी कर सकते हैं। जैसे ही हमें ऑफ कर दिया, इसके जो ये जो ब्लैक हेड आ रहा है, ओके, ये चला जाएगा। रेन के सोर्स ये चला भी जाएगा ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ सोर्स है। ओके, इसको पॉइंट करके ये रेप्लिकेट सारे कुछ अप्लाई हुआ है। ओके, सो मैं और एक बार रेंडर करूँगा। सही है। ओके, अगर हमें लग रहा है कि इसके जो डेप्थ है मतलब विड्थ है, हाइट है, इसको इंक्रीज करना है, अब हमें कहाँ से करना है, सोर्स पार्टिकल में जाएंगे, ई प्रेस करेंगे। ओके, एंड इसके डेप्थ को हम ज़्यादा करना है। ओके, ज़्यादा कर दिया एंड क्लाउड को भी हमें इंक्रीज करना है। ओके, रेन के हिसाब से। ओके, सो मैंने एक मॉडल लिया था हमारे डेमोस्ट्रेशन में। ओके, मैं उस मॉडल को अब ले आऊँगा। ओके, मैं फाइल को सेव कर लेता हूँ एंड मॉडल के जो पाथ है इसको मैं कॉपी करूँगा। ओके, एंड फाइल इंपोर्ट जियोमेट्री। ओके, मैं फाइल को मतलब पाथ को कॉपी पेस्ट करूँगा एंड हाउस OBJ। ओके, एक्सेप्ट कर लिया। अब देख सकते हैं कि हमारे मॉडल आ रहा है, बट बहुत इसके जो यूनिफॉर्म स्केल है ये 1 है, इसलिए बहुत ज़्यादा हो रहा है। ओके, इसको हमें क्या करना है, मैं 0 पॉइंट ओके मैं 200 कर दूंगा। एंड लगभग 300 ही रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड इसकी जो डायरेक्शन है
डायरेक्शन को हमें चेंज करना है, यहाँ पर माइनस मैं 90 डिग्री कर दूंगा। ओके, सो हमें कर दिया। एंड पॉइंट लाइट के जो एक्सपोजर है इसको मैं ज़्यादा कर दूंगा, नहीं तो हमारे मॉडल जो है वो डार्क हो जाएगा। ओके, सो हमें कर दिया। एंड पॉइंट लाइट को मैं थोड़ा सा ऊपर दे आऊँगा। ओके, टी फॉर ट्रांसलेट। ओके, सो ठीक है। एंड अब हमें क्या करना होगा, सरफेस कोलाइड देना होगा। किसको देना होगा? हमारे मॉडल को। ओके, क्योंकि मॉडल के अंदर रेन ड्रॉप्स जा रहा है। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं मॉडल के अंदर रेन ड्रॉप्स जा रहा है, यहाँ पर देखिए। ओके, सो मॉडल के अंदर हमारे रेन ड्रॉप्स नहीं जाएगा। ओके, क्योंकि हुडिनी में कोलाइड होता है। ओके, सो अब हमें कोलाइड को अप्लाई करना है। ओके, जब हम कोलाइड को अप्लाई करेंगे ना, रेन ड्रॉप्स मॉडल के बॉडी से टच होके बाहर गिरेगा। ओके, सो अब हमें ओक क्रिएट करना है। इसके लिए हमको क्या करना होगा, मॉडल के प्रॉपर्टीज में जाके मॉडल को सिलेक्ट करूंगा एंड यहाँ पर कोलेशन। ओके, कोलेशन में जाके सरफेस कोलाइडर दे दिया एंड फिर हम एक बार रेंडर करेंगे। ओके, हम जैसे ही सरफेस कोलाइड को अप्लाई किया, इसके जो रेन ड्रॉप्स है, ओके, ये और अभी मॉडल्स के अंदर नहीं जा रहा है, एक बार देख लीजिए। ओके, अब अंदर नहीं जा रहा है, इसके कोलाइड हो गया है। मैं जो कहा था ओके, उसके हिसाब से ही ये हो रहा है। अब हमें क्या लग रहा है कि रेन ड्रॉप्स एक अलग तरीके से इसको टच करके जा रहा है। अब हमें इसको बैलेंस करना होगा। इसके लिए हमको क्या करना होगा, और ड्रॉप्स नेट के अंदर में जाके पॉप रेप्लिकेट के जो एट्रीब्यूट्स है, जो बाथ है, इस बाथ के एक्टिवेशन को 1 है एंड इम्प्लस काउंट को हमें 0.2 कर देना है। ओके, एंड जो एक्टिवेशन है इसको हमें 0 कर देना है, मतलब 0.1। ओके, अब हमें एक बार प्ले करके देखना है। अब हमारे फाइल को एक बार कैसे मैं ले लूँगा। ओके, मेरी पीसी हैंग हो रहा है। ओके, सो ठीक है, लोड फ्रॉम डिस्क एंड सेव टू डिस्क। ओके, सो फाइनल आउटपुट हमारे कुछ ऐसे दिख रहा है। ओके, फाइल को कैसे लेने के बाद एक बार मैं प्ले करके दिखा दूंगा। ओके, ओके, यहाँ पर कोलाइड हो रहा है। ओके, एंड लोअर के रेन ड्रॉप्स। ओके, सो इस टेक्निक को फॉलो करके हमें क्लाउड एंड रेन को प्रॉपर तरीके से हमें क्रिएट करना होगा। सो इस एपिसोड में हम क्लाउड एंड रेन के बारे में सीख लिए, कैसे क्रिएट करना है हुडिनी के अंदर। पिछले क्लास में पायरो की इस्तेमाल सीखे थे। ओके, पायरो को कैसे क्रिएट करना है। ओके, सो इसके बाद जो एपिसोड आएंगे उस एपिसोड में हम क्लॉथ के सिमुलेशन को क्रिएट करेंगे। हुडिनी में जो क्लॉथ के एनिमेशन होता है, ओके, बहुत पॉपुलर एनिमेशन है, उसको वेलुम क्लॉथ बोलता है। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।